गाय बेची है। एक गाय पे 15% का प्रॉफिट हुआ, एक गाय पे 15% का लाभ हुआ, दूसरी पर 15% का हानि हुई। उसका कुल लाभ या हानि ज्ञात करें। तो भाई ऐसे केस में तो आपको लॉस ही होगा ना। ये दोनों तो आंसर हो ही नहीं सकते कभी सी और डी। आंसर या तो ए ऑप्शन में से होगा या बी ऑप्शन पे। एक आदमी दो गाय दोनों को 15,640 रुपए प्रत्येक को बेचता है। एक पर 15% का लाभ हुआ, दूसरी पर 15% का लॉस हुआ मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। तो ओवरऑल कितने परसेंट, ओवरऑल कितने रुपए का पूछा है, प्रॉफिट या लॉस हुआ, तो ओवरऑल आपको लॉस हुआ कितना, एक्स स्क्वायर अपॉन 100% का। अगर दोनों ही जगह सेम है ना, एक पे x% प्रॉफिट है, दूसरे पे x% लॉस है, तो हमेशा एक्स स्क्वायर बटे 100% का लॉस होगा। समान सेलिंग प्राइस होना चाहिए, तो आएगा 225/100 यानी कि 2.25%। तो दोनों गायों पर कुल मिलाकर आपको 2.25% का लॉस होगा। अब 2.25% एक बहुत बेकार परसेंटेज है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी भाई, 2.25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी बताओ। 2.25 का मतलब होता है 9/4%, 9/4, 9 को 4 से भाग देंगे 2.25 आएगा। और परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, 9/400। तो 2.25 की जो है परसेंटेज वैल्यू वो 9/400 होगी मेरे दोस्तों, 9/400। भाई 2.25 का मतलब होता है 9/4, 2 प्लस 0.25 का मतलब 1/4, 9/4%, 9/4% मतलब 9/400, यानी कि समान का दोनों गायों का अगर टोटल सीपी 400 है, तो 400 पे आपको 9 का लॉस हुआ है। 400 पे आपको कितने का लॉस हुआ है बच्चों, 9 का लॉस हुआ है। तो बिका कितने में, 400 पे 9 का लॉस हुआ, तो समान बिका है 391 में, 391 में। जबकि दोनों गाय बिकी कितनी में, हर एक गाय को आपने 15,640 रुपए बेचा एक गाय को, तो दोनों गाय कितने रुपए में बेची है, मल्टीप्लाई बाई 2 रुपीस। तो दोनों गाय को कुल मिलाकर इतने रुपए में आपने बेचा है। बताओ कितने गुना है। सीधा सीधा आप कह सकते हैं कि चेज जो है इससे 40 बार कट रहा है। एक यूनिट की वैल्यू आएगी 80 रुपए, 40 दूनी 80। आपको लॉस हुआ 9 यूनिट, तो 9 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 9 गुणा 80, 9 गुणा 80 आएगा 720 रुपए। यानी कि दोनों वस्तुओं पर कुल मिलाकर आपको 720 रुपए का लॉस हुआ है। ए ऑप्शन आंसर है 720। समझ में आ गया, कर पाओगे ये सवाल, मुझे लगता है कि कर पाओगे आप। ये बताएंगे अगला क्वेश्चन।